वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे मर्चेंट ऑफ वेनिस के एक्ट 5 सीन 1 के पार्ट 3 के बारे में, जो कि बिल्कुल लास्ट पार्ट है प्ले का। पिछली बार हम लोग देखे थे कि पोर्शिया और नेरेसा अपने हस्बैंड से कहती है कि वो लोग उन लोगों के साथ नहीं सोएगी। फिर क्वेरल को सॉल्व करने के लिए एंटोनियो पोर्शिया से कहता है कि अब आगे से बेसानियो आपका कोई भी ओथ, कोई भी कसम नहीं तोड़ेगा। ये सुन के पोर्शिया एंटोनियो को रिंग देती है और कहती है कि अब बेसानियो को इस रिंग को अच्छे से रखने के लिए बोलना। तो बेसानियो बोलता है कि अरे, ये तो वही रिंग है जो हम डॉक्टर को दिए थे। तो पोर्शिया बोलती है कि बेसानियो उसको माफ़ कर दे, क्योंकि इस रिंग के लिए कल रात वो डॉक्टर के साथ सोई थी। और नेरेसा भी बोलती है कि वो भी लास्ट नाइट डॉक्टर के क्लर्क के साथ सोई थी, इसलिए ग्रेटियानो उसको माफ़ कर दे। पर लास्ट में सबको सब कुछ पता चल जाता है। सबको पता चल जाता है कि पोर्शिया और नेरेसा दरअसल दोनों को बेवकूफ़ बना रही है। तो लेट्स स्टार्ट लाइन बाय लाइन रीडिंग ऑफ दिस पार्ट। बेसानियो, स्वीट पोर्शिया, if you did know to whom I gave the ring, if you did know for whom I gave the ring, and would conceive for what I gave the ring। तो बेसानियो पोर्शिया को समझा रहा है कि अगर तुम्हें पता होता कि हम ये रिंग किसको दिए हैं, किस वजह से दिए हैं, तो तुम मेरे से नाखुश नहीं होती। And how unwillingly I left the ring when nothing would be accepted but the ring। You would abate, you would lessen the strength of your displeasure। तो अगर तुमको पता होता कि हम ना चाहते हुए भी उस रिंग को हमको देना पड़ा, जबकि रिंग के अलावा कुछ भी और एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, तब तुम अपना जो डिस्प्लेजर है, जो तुम मेरे से अभी नाखुश हो, गुस्सा में हो, उसका स्ट्रेंथ को तुम कम करोगी। तो पोर्शिया बोलती है, If you had known the virtue of the ring, or half her worthiness that gave the ring, or your own honor to contain the ring। यानी कि अगर तुमको रिंग का वर्च्यूज़ पता होता कि रिंग को एनिवर्सरी के समय में, सगाई के समय में, एनिवर्सरी नहीं, सगाई के समय में, इंगेजमेंट के समय में पहनाया जाता है, तो वो एक सीक्रेट चीज़ है, उसका क्वालिटीज़ होता है, वर्च्यू होता है। और हाफ हर वर्दीनेस दैट गेव द रिंग, तो पोर्शिया बेसानियो को ये रिंग दी थी, तो उसका वैल्यू, पोर्शिया का वैल्यू को ही ध्यान में रख के बेसानियो को उस रिंग को किसी को नहीं देना चाहिए था, ऐसा पोर्शिया बोल रही है। और योर ओन ऑनर टू कंटेन द रिंग, यानी एज अ मैन ऑफ ऑनर आपको वो रिंग संभाल के रखना चाहिए था। यू वुड नॉट देन हैव पार्टेड विद द रिंग। What man is there so much unreasonable if you had pleased to have defended it with any terms of zeal। तो पोर्शिया बोल रही है कि कौन सा आदमी इतना अनरीजनेबल था कि अगर आपने उस रिंग को बचाने के लिए, उस रिंग को डिफेंड करने के लिए आपने थोड़े भी एंथुजियाज्म के साथ कोशिश किया होता, तो कौन सा आदमी ऐसा था जो आपसे वो रिंग फिर भी मांग लेता। Wanted the modesty to urge the thing held as a ceremony। तो कौन सा ऐसा आदमी था जो उस रिंग को आपसे तब भी मांग लेता जबकि उसको पता होता कि ये रिंग का कितना वैल्यू है, कि ये रिंग एक सीक्रेट प्लेज है। नेरेसा टीचेस मी what to believe। I will die for it, but some woman had the ring। I will die for it if some woman had the ring। तो पोर्शिया बोल रही है कि नेरेसा हमसे कह रही थी कि हो सकता है कि ये रिंग जो है वो आप किसी और वुमन को दे दिए हों, और ये बोल रही है कि अगर ऐसा हुआ कि आप वो रिंग किसी और वुमन को दिए होंगे तो आई विल डाई फॉर इट। तो पोर्शिया का ये बात सुन के बेसानियो बोलता है, नो, बाय माई ऑनर मैडम, बाय माई सोल, नो वुमन हैड इट बट अ सिविल डॉक्टर, which did refuse 3,000 ducats of me and begged the ring, the which I did deny him and suffered him to go displeased away।
तो बेसानियो पोर्शिया से बोल रहा है कि मैडम, बाय माय ऑनर, बाय माय सोल, वो हम रिंग किसी डॉक्टर को नहीं दिए बल्कि एक सिविल डॉक्टर को दिए, जिनको हम 3000 ड्यूकैट्स ऑफ़र किए थे एज अ फ़ी, लेकिन उन्होंने उसको रेफ्यूज़ कर दिया और उन्होंने मेरे से रिंग मांगा। फिर हम उनको रिंग डिनाई भी कर दिए, हम उनको मना कर दिए रिंग देने से, जिस वजह से वो डिसप्लीज्ड होकर चले गए, वो नाखुश होकर चले गए। इवन ही दैट डिड अपहोल्ड द वेरी लाइफ ऑफ माई डियर फ्रेंड, यानी हम उनको भी रिंग देने से मना कर दिए जिन्होंने मेरे डियर फ्रेंड का जान बचाया। What should I say, sweet lady? I was forced to send it after him. I was beset with shame and courtesy. My honor would not let ingratitude so much besmear it. बोल रहा है कि स्वीट लेडी, हम बाध्य हो गए थे, I was forced to send it after him, और हमको शेम फील होने लगा, और साथ में एज अ कर्टसी भी, फॉर्मेलिटी भी यही डिमांड कर रही थी उस समय कि हम उनको वो रिंग दे दें, और हम नहीं चाहते थे कि अपने इनग्रैटिट्यूड की वजह से मेरे ऑनर पे कोई दाग लगे। जैसे कि ये जो डॉक्टर थे, इन्होंने एंटोनियो का जान बचाया, तो हमको उनके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। तो हम नहीं चाहते थे कि मेरा जो इनग्रैटिट्यूड है वो मेरे ऑनर को स्टेन करे, टेंट करे। पार्डन मी गुड लेडी, for by these blessed candles of the night, had you been there, I think you would have begged the ring of me to give the worthy doctor. तो बेसानियो बोल रहा है कि लेडी, आप मेरे को फॉरगिव कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। for by these candles of the night, blessed candles of the night, तो यहाँ पे या तो स्टार्स के बारे में बात हो रहा है क्योंकि ब्लेस्ड है, या फिर कैंडल्स के बारे में बात हो रहा है जो कि पोर्शिया के घर में जलाया गया है। तो वो उनका कसम खा के बोलता है कि अगर आप वहाँ होती, हैड यू बीन देयर, तो उस समय पे आपने मुझसे कहा होता कि मैं उस रिंग को उस डॉक्टर को, उस वर्दी डॉक्टर को दे दूँ। तो आप अगर वहाँ पे रहती तो आप भी यही कहती कि हम वो रिंग डॉक्टर को दे दें। तो ये सुन के पोर्शिया बोलती है, लेट नॉट द डॉक्टर एवर कम नियर माई हाउस, सिंस ही हैड गॉट द ज्वेल दैट आई लव्ड एंड दैट विच यू डिड स्वेयर टू कीप फॉर मी। तो पोर्शिया बोल रही कि उस डॉक्टर को कभी भी मेरे घर के पास मत आने देना, क्योंकि उसके पास उसको वो ज्वेल मिल गया है, वो रिंग मिल गया है जिससे हम प्यार करते थे, और जिसको तुम स्वेयर किए थे, तुम कसम खाए थे कि तुम उस रिंग को हमेशा अपने पास रखोगे। लेकिन आई विल बिकम एज लिबरल एज यू। तो ये जो डायलॉग है, इसके पहले वो ये कहना चाह रही थी कि बट इफ़ ही कम्स, पहले तो वो ये कहती है कि लेट नॉट दैट डॉक्टर एवर कम नियर माई हाउस, भगवान करे कि वो डॉक्टर कभी भी मेरे घर के पास नहीं आए, लेकिन अगर वो आता है तो आई विल बिकम एज लिबरल एज यू। तो हम भी उतने ही ज़्यादा खुले दिल से, जिस तरह से तुमने उनको रिंग दे दिया है, उसी तरह हम भी लिबरल बनेंगे। और वो आगे क्या कहती है, आई विल नॉट डिनाई हिम एनी थिंग आई हैव, नो नॉट माई बॉडी नो माई हस्बैंड्स बेड, नो हिम आई शैल, आई एम वेल श्योर ऑफ इट। हम उनको कुछ भी डिनाई नहीं करेंगे, किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करेंगे, चाहे वो फिर वो मेरा बॉडी ही क्यों ना हो या मेरे हस्बैंड का बेड। यानी वो इनडायरेक्टली ये कह रही है कि आई विल गो फार टू द एक्सटेंट दैट आई विल स्लीप विथ हिम। लाई नॉट अ नाइट फ्रॉम होम, वॉच मी लाइक आर्गस। और इसके पहले वाला लाइन है कि नो हिम आई शैल, आई एम वेल श्योर ऑफ इट। और हम उनको बहुत अच्छे से जानने का कोशिश करेंगे, उनसे वेल अक्विंटेड होने का कोशिश करेंगे। लाई नॉट अ नाइट फ्रॉम होम, तुम एक भी दिन, बेसानियो से कह रही है कि तुम एक भी दिन, एक भी रात घर से बाहर मत बिताना और मेरे को आर्गस की तरह वॉच करना। आर्गस इज़ अ मैनी आइड जायंट इन ग्रीक माइथोलॉजी। तो आर्गस एक ऐसा पर्सन है जिसके बहुत सारे आँख थे,
तो कहने का ये मतलब है कि वो बेसानियो से कह रही है कि तुम बहुत ही वॉचफुल रहना, सारे एक्टिविटीज़ पे तुम नज़र रखना। इफ़ यू डू नॉट, इफ़ आई बी लेफ्ट अलोन नाउ बाय माइन ऑनर विच इज़ येट माइन ओन, आई विल हैव दैट डॉक्टर फॉर माई बेड फेलो। तो पोर्शिया बेसानियो से बोल रही है कि तुम ख्याल रखना, तुम वॉचफुल रहना, और अगर तुम नहीं रहोगे और हम अकेले रहेंगे तो बाय माई ऑनर हम कसम खाते हैं कि हम उस डॉक्टर के साथ सोने के लिए तैयार हैं, उस डॉक्टर को अपना बेड फेलो बनाने के लिए भी तैयार हैं। नेरेसा, एंड आई हिज क्लर्क, देयरफॉर बी वेल एडवाइज्ड हाउ यू डू लीव मी टू माइन ओन प्रोटेक्शन। तो नेरेसा बोल रही है कि और हम उस क्लर्क के साथ भी सो जाएंगे, इसीलिए तुम सोच लो कि तुम कैसे मेरे को केवल मेरे प्रोटेक्शन पे छोड़ रहे हो। यानी कि अब क्योंकि तुमने मेरा रिंग को संभाल के नहीं रखा है, तो अब तुम तो मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए रहोगे नहीं, क्योंकि एक तरह से वो एलिगेशन लगा रही है कि यू आर नॉट फेथफुल एंड यू आर नॉट केयरफुल इन कीपिंग माई रिंग, इसलिए अब हम डॉक्टर के क्लर्क के साथ सो सकते हैं। ग्रेटियानो, वेल डू यू सो, लेट नॉट मी टेक हिम देन, फॉर इफ आई डू आई विल मार द यंग क्लर्क्स पेन। तो ग्रेटियानो बोल रहा है ठीक है तुम ऐसा कर लो, लेकिन लेट नॉट हिम बी कॉट बाय मी, मतलब ऐसा नहीं हो कि किसी दिन वो मेरे हाथ लग जाए। फॉर इफ़ आई डू, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हम उस यंग क्लर्क के पेन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो यहाँ पे आई विल डिस्ट्रॉय द यंग क्लर्क्स पेन, तो यहाँ पे वो क्लर्क का काम ही पेन से होता है। जैसे कि हम लोग पहले भी देखे कि ये जो यंग क्लर्क है वो शाइलॉक को जो डीड लिखना था तो वो उसका काम ये किया था, और उसके फ़ी के रूप में ये यंग क्लर्क ग्रेटियानो से रिंग मांगता है। तो इसलिए वो बोल रहा है कि हम उसके करियर को ही बर्बाद कर देंगे, क्योंकि वो पेन से ही सारा काम करता है। आई विल डिस्ट्रॉय द यंग क्लर्क्स पेन, इसका इनडायरेक्टली मतलब है कि आई विल स्पॉइल हिज एंटायर करियर। तो इतनी देर से वहाँ पे एंटोनियो भी खड़ा हुआ है और वो ये सब सुन रहा है। तो वो बोलता है आई एम द अनहैप्पी सब्जेक्ट, आई एम द अनहैप्पी कॉज ऑफ दीज क्वारल्स, यानी मेरी वजह से ये सारा लड़ाई झगड़ा हो रहा है। पोर्शिया बोलती है सर ग्रीव नॉट यू, यू आर वेलकम नॉट विथ स्टैंडिंग, यानी सर आप दुखी मत होइए, आप यहाँ पे वेलकम है बिल्कुल पूरी तरह। बेसानियो, पोर्शिया फॉरगिव मी दिस एनफोर्स्ड रॉन्ग, तो मेरे से ये जो अनअवॉइडेबल था ये गलती, ये मेरे बस में नहीं था, ये मेरे से हो गया, तो इसके लिए मेरे को माफ़ कर दो। एंड इन द हियरिंग ऑफ दीज मैनी फ्रेंड्स आई स्वेयर टू दी इवन बाय दाइन ओन फेयर आइज वेरिन आई सी माई सेल्फ, और इन द प्रेजेंस ऑफ माई फ्रेंड्स, अपने सभी फ्रेंड्स के सामने हम कसम खाते हैं बाय योर फेयर आइज़, जहाँ पे हम खुद को देखते हैं, तुम्हारे फेयर आइज़ में हम खुद को देख पाते हैं, और उन्हीं फेयर आइज़ का हम कसम खा के कहते हैं। अब वो कुछ कहने जा रहा है, उसके पहले पोर्शिया बोलती है मार्क यू बट दैट इन बोथ माई आइज़ ही डबली सीज हिमसेल्फ। तो पोर्शिया कह रही है कि अगर मेरे आइज़ में तुम खुद को देख सकते हो तो हर आइज़ में हम तुमको दिखते हैं, यानी तुम मेरे को दो डबली देख सकते हो, दोनों आँख में देख सकते हो। इन ईच आई वन स्वेयर बाय योर डबल सेल्फ एंड देयर इज़ एन ओथ ऑफ क्रेडिट, कैन सच एन ओथ बी कंसिडर्ड ट्रू। तो यहाँ पे पोर्शिया ये कह रही है कि जैसे हम लोग यूज़ करते हैं डबल वर्ड का डबल स्टैंडर्ड के लिए कि ये तो डबल स्टैंडर्ड है, ये तो हिपोक्रेसी है, तो वैसा ही कुछ यूज़ यहाँ पे भी डबल का हुआ है, डबल वर्ड का, कि पोर्शिया बोल रही है कि तुम अपने डबल सेल्फ को ध्यान में रख के कसम खाना चाहते हो, और क्या जो कसम ऐसे खाया जाए उसको सही मानना चाहिए। तो बेसानियो बोल रहा है ने बट हियर मी, पार्डन दिस फॉल्ट एंड बाय माई सोल आई स्वेयर
I never more will break an oath with thee. तो बेसानियो बोल रहा है कि नहीं, मेरे को सुनो, मेरे इस गलती को माफ़ कर दो, और बाय माई सोल, हम अपने आत्मा पे हाथ रख के बाय माई सोल हम कसम खाते हैं कि हम तुम्हारा कोई भी आगे से कोई भी ओथ नहीं तोड़ेंगे. एंटोनियो, I once did lend my body for his wealth, which but for him that had your husband's ring had quite miscarried. तो एंटोनियो बोल रहा है कि एक बार हम बेसानियों को वेल्थ प्रोवाइड करने के लिए अपने बॉडी को दाव पे लगा दिए, जैसा कि वो शाइलॉक के समय में किया कि बेसानियों को 3000 ड्यूकैट्स का सम के लिए तो एंटोनियो बेसानियो को 3000 ड्यूकैट्स का सम प्रोवाइड करने के लिए अपना बॉडी भी दांव पे लगा देता है. वो 1 पाउंड फ्लैश जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है उसके मुताबिक वो अपने बॉडी को भी दांव पे लगा देता है. तो एंटोनियो उसी बात का जिक्र कर रहा है कि एक बार हम ऐसा किए थे, लेकिन हुआ ये कि तुम्हारे हस्बैंड का रिंग इस चक्कर में मिसकैरीड हो गया, भुला गया. कहने का मतलब है कि उसके पास नहीं रहा, अब वो मिसकैरीड हो गया है, डॉक्टर के पास चला गया. आई डेयर बी बाउंड अगेन, माई सोल अपॉन द 4 feet, आई मेक माई वेरी सोल श्योरिटी. तो अब हम अपने आत्मा का कसम खा के अपने आत्मा को दाव पे लगाना चाहते हैं दैट योर लॉर्ड विल नेवर मोर ब्रेक फेथ एडवाइजडली. तो अब हम अपने आत्मा को दाव पे लगा के कहते हैं कि तुम्हारे जो हस्बैंड हैं, जो लॉर्ड हैं बेसानियो, वो आगे से कोई कसम नहीं तोड़ेंगे और इस बारे में हम उनको अच्छे से एडवाइस देंगे. पोर्शिया, देन यू शैल बी हिज श्योरिटी, गिव हिम दिस एंड बिड हिम कीप इट बेटर देन द अदर. तो पोर्शिया यहाँ पे एंटोनियो को रिंग दे रही है और बोलती है कि अब तुम बेसानियो को इस रिंग को अच्छे से रखने के लिए बोलना. कीप इट बेटर, पिछले वाले से बेहतर तरीके से रखने के लिए बोलना. एंटोनियो, हियर लॉर्ड बेसानियो, स्वेयर टू कीप दिस रिंग. तो आप स्वेयर कीजिए, कसम खाइए कि आप इस रिंग को अच्छे से रखेंगे. बेसानियो, बाय हेवन इट इज़ द सेम आई गेव द डॉक्टर. तो बेसानियो बोल रहा है कि अरे ये तो वही सेम रिंग है जो हम डॉक्टर को दिए थे. पोर्शिया, आई हैड इट ऑफ हिम, पार्डन मी बेसानियो, फॉर बाय दिस रिंग द डॉक्टर ले विथ मी. तो पोर्शिया बोल रही है कि बेसानियो मेरे को फॉरगिव कर दो, क्योंकि इस रिंग की कसम डॉक्टर हैड स्लेप्ट विथ मी, डॉक्टर के साथ हम कल रात को सोए थे. नेरेसा, एंड पार्डन मी my gentle Gratiano, for that same scrubbed boy, the doctor's clerk, in lieu of this last night, did lie with me. तो नेरेसा बोल रही है ग्रेटियानो से कि तुम भी मेरे को माफ़ कर दो, क्योंकि वो जो सेम अंडरसाइज्ड बॉय है ना, द डॉक्टर्स क्लर्क, जिसके बारे में तुम बात किए थे, उसके साथ हम सोए थे लास्ट नाइट को. द क्लर्क स्लेप्ट विथ मी एंड गेव मी दिस रिंग इन रिटर्न. तो ग्रेटियानो बोलता है, वाई दिस इज़ लाइक द मेंडिंग ऑफ हाईवेज इन समर वेयर द वेज आर फेयर इनफ. तो ग्रेटियानो बोल रहा है कि ये तो ऐसा हो गया कि समर में, गर्मी के मौसम में, जब हाईवेज ख़राब ही नहीं हुए हैं उस समय उनको रिपेयर किया जा रहा है, जबकि वेज जो रास्ता है वो फेयर है, वो बिल्कुल साफ़ है. वॉट आर वी ककॉल्स बिफोर वी हैव डिज़र्व्ड इट. तो ककॉल का मतलब होता है एन ओल्ड फैशन्ड वर्ड फॉर अ मैन हुज वाइफ इज़ हैविंग सेक्स विद अनदर मैन. तो यहाँ पे ग्रेटियानो चीटेड फील कर रहा है खुद को कि उसकी पत्नी बिना कुछ किए उसके साथ ऐसा कर रही है, वो किसी और मैन के साथ सो रही है जबकि उसका कोई गलती नहीं है. तो ग्रेटियानो इसलिए यहाँ पे कंपैरिजन मेंडिंग ऑफ हाईवेज से किया है कि जिनको रिपेयर का ज़रूरत नहीं है उसके बाद भी रिपेयर किया जाए, तो उसी तरह से वो कंपैरिजन किया है. पोर्शिया, स्पीक नॉट सो ग्रॉसली, यू आर ऑल अमेज्ड, हियर इज़ अ लेटर
रीड इट एट योर लीजर। तो पोर्शिया यहाँ पे वो लेटर दिखा रही है जो डॉक्टर बेलारियो लिखे थे, और पोर्शिया खुद ये लेटर डॉक्टर बेलारियो से लिखवाई थी। तो वो बोल रही है कि अरे आप लोग सब सरप्राइज्ड हैं, ये लेटर पढ़िए और इस लेटर को आप लोग अपने लीजर के समय में, खाली समय में पढ़िएगा। इट कम्स फ्रॉम पैडुआ, फ्रॉम बेलारियो। देयर यू शैल फाइंड दैट पोर्शिया वॉज द डॉक्टर, नेरिसा देयर हर क्लर्क। और इससे आपको पता चलेगा कि पोर्शिया ही डॉक्टर थी और वो जो क्लर्क था वो नेरिसा थी। लोरेंजो हियर शैल विटनेस, I set forth as soon as you, and even but now returned. So Lorenzo here is the witness that I left as soon as you did and have returned just now. तो लोरेंजो यहाँ पे विटनेस है कि हम उसी समय निकल गए थे जब आप लोग निकले थे और हम अभी तुरंत यहाँ पे रिटर्न किए हैं। I have not yet entered my house, और अभी तक हम अपने घर में एंटर भी नहीं किए हैं। Antonio, you are welcome, and I have better news in store for you than you expect. Unseal this letter soon. There you shall find 3 of your argosies are richly come to harbor suddenly. तो यहाँ पे एंटोनियो एक और लेटर दे रही है एंटोनियो को, जिसमें ये लिखा हुआ है कि उसके 3 शिप्स ऑफ रिच वैल्यू, यानी जिसमें रिच वैल्यू का सामान था, वो सारे शिप्स सेफली हार्बर पे पहुंच गए हैं। तो एंटोनियो ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा, तो इसलिए पोर्शिया बोल रही है आई हैव बेटर न्यूज़ इन स्टोर फॉर यू दैन यू एक्सपेक्ट। यू शैल नॉट नो बाय व्हाट स्ट्रेंज एक्सीडेंट आई चांस्ड ऑन दिस लेटर। आप नहीं जान पाएंगे कि किस स्ट्रेंज एक्सीडेंट की वजह से हमको ये लेटर मिल गया। तो पोर्शिया का बात सुन के एंटोनियो बोलता है आई एम डम्ब, आई एम टू सरप्राइज टू स्पीक। बेसानियो, वेर यू द डॉक्टर एंड आई न्यू यू नॉट। तो बेसानियो बोल रहा है कि तुम डॉक्टर थी और हम तुमको पहचान नहीं पाए। ग्रेटियानो, वेर यू द क्लर्क दैट इज़ टू मेक मी ककॉल्ड। तो ग्रेटियानो बोल रहा है क्या तुम ही वो क्लर्क थी जो अब मेरे को ककॉल्ड बनाना चाह रही हो। नेरिसा, येस, but the clerk that never means to do it unless he live until he be a man. तो नेरिसा कह रही है कि हाँ हम ही वो क्लर्क थे, लेकिन मेरे पास मीन्स नहीं है ऐसा करने का, यानी तुम ककॉल्ड नहीं बन सकते हो क्योंकि वो जो क्लर्क है वो कोई आदमी तो था ही नहीं। He will not live to be a man unless he live until he be a man का मतलब है कि ही इज़ नॉट गोइंग टू लिव टू बी अ मैन, क्योंकि वो तो एक वुमेन है, वो हम हैं। बेसानियो, स्वीट डॉक्टर, यू शैल बी माई बेड फेलो, व्हेन आई एम एब्सेंट देन लाई विथ माई वाइफ। तो बेसानियो यहाँ पे मज़ा ले रहा है कि अब जब उसको पता चल गया है तो वो पोर्शिया से बोल रहा है स्वीट डॉक्टर तुम मेरे बेड फेलो बनोगे और जब हम एब्सेंट रहें तो तुम मेरी पत्नी के साथ सो जाना। एंटोनियो, Sweet lady, you have given me life and living, life and livelihood। क्योंकि एक तो लाइफ वो कैसे बचाई डॉक्टर बन के और ऐसा अच्छा डिसीजन दे के, और लाइवलीहुड क्योंकि वो शिप्स का भी इंफॉर्मेशन दे दी है एंटोनियो को कि तुम्हारे 3 शिप्स रिच वैल्यू वाले हार्बर में सेफली आ चुके हैं। For here I read for certain that my ships are safely come to road। Portia, how now Lorenzo? My clerk had some good comforts too for you। तो पोर्शिया लोरेंजो से बोल रही है कि मेरे क्लर्क के पास तुम्हारे लिए भी खुशखबरी है। नेरेसा, yes, and I will give them without a fee। There do I give to you and Jessica। तो हम तुमको ये जो चीज़ है, ये जो डीड ऑफ गिफ्ट अब वो देने वाली है, वो बिना किसी फ़ीस के देगी और वो जेसिका और तुमको लोरेंजो को देती है। फ्रॉम द रिच Jew a special deed of gift after his death of all he dies possessed of। इसका ये मतलब है कि जो रिच ज्यू है शाइलॉक, वो एक स्पेशल डीड ऑफ गिफ्ट साइन किया है जिसके थ्रू
उसके मरने के बाद जो भी उसका है वो तुम दोनों का हो जाएगा। Lorenzo, fair ladies, you drop manna in the way of starved people. You drop food from heaven for hungry people. तो यहाँ पे हर किसी के लिए खुशखबरी है। एंटोनियो के लिए है, लोरेंजो को भी प्रॉपर्टी मिल गया तो अब वो भी खुश है। वो कह रहा है कि हंग्री पीपल के लिए फूड। तो हो सकता है कि जेसिका अपने फादर शाइलॉक के पास से भाग के आई है और लोरेंजो भी यहाँ पे रह रहा है, तो हो सकता है कि उसके पास पैसा अच्छा नहीं होगा, इसीलिए वो कह रहा है कि यू ड्रॉप फूड फ्रॉम हेवन फॉर हंग्री पीपल। वैसे हम लोग ये बात पढ़े हैं कि जेसिका शाइलॉक के घर से भागते वक्त बहुत सारा पैसा वगैरह लेके आती है। पोर्शिया, इट इज़ ऑलमोस्ट मॉर्निंग एंड येट आई एम श्योर यू आर नॉट सेटिस्फाइड ऑफ दीज इवेंट्स एट फुल। तो पोर्शिया बोल रही है कि अब सुबह हो चुकी है, लगभग सुबह हो चुकी है। इट इज़ ऑलमोस्ट मॉर्निंग, लेकिन हम श्योर हैं कि आप लोग अभी तक सेटिस्फाइड नहीं महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपको इन सब इवेंट्स के बारे में पूरी जानकारी नहीं हुई है। लेट अस गो इन एंड चार्जेस देयर अपॉन इंटरगेटरीज। यू मे आस्क ऑल योर क्वेश्चन टू अस। तो यहाँ पे इंटरोगेटरीज जो है, यानी आप लोग अपना इंटरोगेशन कर सकते हैं, आप लोग जितना क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं अंदर जाकर। एंड वी विल आंसर ऑल थिंग्स फेथफुली। और हम लोग दोनों आपको सब चीज़ का फेथफुली जवाब देंगे। तो ग्रेटियानो बोलता है, लेट इट बी सो द फर्स्ट इंटरोगेटरी दैट माई नेरेसा शैल बी स्वर्न ऑन इज़, यानी जो पहला क्वेश्चन जो हम चाहते हैं कि नेरेसा कसम खाए वो ये है कि whether till the next night she had rather stay or go to bed now being 2 hours today। तो यानी जो नेक्स्ट नाइट आने वाला है तब तक के लिए नेरेसा मेरे साथ स्टे करेगी, मेरे साथ रहेगी, या फिर अभी बेड में चलेगी being 2 hours today, क्योंकि अभी 2 घंटे बाकी हैं, अभी भी 2 घंटे बाकी हैं सुबह होने के लिए। तो क्या ये 2 घंटा नेरेसा मेरे साथ स्पेंड करेगी या फिर जो अगला रात है उस समय तक के लिए नेरेसा मेरे साथ स्टे करेगी। बट वेयर द डे कम आई शुड विश इट डार्क दैट आई वर काउचिंग विद द डॉक्टर्स क्लर्क। लेकिन अगर सुबह हो गया, जो कि होगा 2 घंटे बाद, तो हम यही चाहेंगे, मेरा ये विश रहेगा कि डार्क हो जाए, नाइट हो जाए, ताकि हम डॉक्टर्स क्लर्क यानी नेरेसा के साथ सो सकें। वेल वाइल आई लिव आई fear no other thing so sore as keeping safe नेरेसाज रिंग। तो बोल रहा है कि जब तक हम जिएंगे हम सबसे ज़्यादा इस बात का ख्याल रखेंगे, सबसे ज़्यादा डर मेरे को इस बात का होगा कि हम नेरेसा का रिंग तो सेफ रख रहे हैं ना। तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है, सब कोई चले जाते हैं। एक्ट 5 सीन 1 भी ख़त्म हो जाता है, इसके साथ प्ले एंड कर जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।